दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर इंसान के दिल को छू जाएगी। ये कहानी है अरुण की, जिसकी पत्नी ने एक दिन कहा था, तेरे पास कुछ नहीं है, मैं जा रही हूं। लेकिन 5 साल बाद वही अरुण करोड़पति बन गया। कैसे? ये जानने के लिए इस कहानी को अंत तक सुनिए। अरुण सिंह एक साधारण परिवार से था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जेब में पैसे कम। 28 साल की उम्र में उसकी शादी प्रिया से हुई थी। शादी के वक्त प्रिया ने सोचा था कि अरुण एक अच्छा इंसान है, मेहनती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शादी के 2 साल बाद भी अरुण एक छोटी सी कंपनी में 15,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा था। अरुण हमेशा कहता था, प्रिया, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बस थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन प्रिया के लिए ये सब सिर्फ हवाई बातें लगती थीं। वो देखती थी कि उसकी सहेलियों के पति अच्छी जॉब्स में हैं, अच्छे घर हैं, गाड़ियां हैं, और यहां अरुण अभी भी सपने देख रहा था। धीरे धीरे प्रिया का धैर्य खत्म होने लगा। जब वो अपनी मां के घर जाती तो वहां भी उसे ताने सुनने पड़ते। क्या फायदा ऐसे पति का जो सिर्फ सपने देखता रहे? मां कहती, देख, तेरी बहन का पति कितना सक्सेसफुल है और तू यहां एक नाकाम आदमी के साथ बैठी है। घर आकर प्रिया का गुस्सा अरुण पर निकलता। कब तक ऐसे चलेगा अरुण? मैं 26 साल की हो गई हूं। मेरी उम्र के लड़के अपना घर बार बना चुके हैं और तुम अभी भी वही 15,000 की नौकरी कर रहे हो। अरुण समझाने की कोशिश करता, प्रिया, मैं एक बिजनेस प्लान बना रहा हूं। मेरे पास एक आइडिया है ऑनलाइन मार्केटिंग का, बस थोड़ा कैपिटल चाहिए। हाँ हाँ, वही तो, आइडियाज, प्लान्स, ड्रीम्स, कुछ प्रैक्टिकल करो अरुण। देखो, शर्मा जी का लड़का सिर्फ 2 साल में असिस्टेंट मैनेजर बन गया है और तुम यहां ड्रीम्स में खोए रहते हो। अरुण का दिल टूटता था, लेकिन वो चुप रह जाता। वो जानता था कि प्रिया गलत नहीं कह रही। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वाकई अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कुछ करने का जुनून था। वो रातों को जागकर बिजनेस की बुक्स पढ़ता, ऑनलाइन कोर्स देखता। एक दिन अरुण घर आया तो देखा कि प्रिया बहुत अपसेट थी। क्या बात है प्रिया? आज मेरी कॉलेज फ्रेंड रीता मिली थी। उसके पति ने नई गाड़ी खरीदी है और उसने मुझसे पूछा कि तेरे पति क्या करते हैं। मैं क्या जवाब देती? ये कि मेरा पति अभी भी 15,000 में काम करता है और हवाई किले बनाता रहता है। अरुण ने कहा, प्रिया, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन मैं जल्दी ही कुछ बड़ा करूंगा। बस थोड़ा ट्रस्ट रखो। ट्रस्ट? कब से ट्रस्ट रख रही हूं अरुण? 2 साल हो गए, कुछ नहीं बदला, बल्कि और बिगड़ गया है। पहले कम से कम उम्मीद थी, अब वो भी खत्म हो रही है। महीनों बीतते गए। अरुण ने अपनी नौकरी के साथ साथ फ्रीलांसिंग भी शुरू की। वो डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स लेता, वेबसाइट्स बनाता, लेकिन इनकम अभी भी काफी कम थी। कुछ महीनों में 20,000, कुछ में 18,000। प्रिया को लगता कि ये सब टाइम वेस्ट है। अरुण, तुम्हारी ये साइड बिजनेस कुछ नहीं है। अगर फोकस करके प्रॉपर जॉब ढूंढते तो अब तक 30 से 35,000 कमा रहे होते। लेकिन तुम ये छोटे मोटे काम करके समय बर्बाद कर रहे हो। एक दिन प्रिया का बचपन का दोस्त विकास मिला। विकास एक एमएनसी में मैनेजर था। अच्छी सैलरी, अच्छी लाइफस्टाइल। प्रिया को लगा कि काश अरुण भी विकास जैसा होता। घर आकर प्रिया ने अरुण से कहा, आज विकास मिला था। उसकी तनख्वाह 80,000 है और वो कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो वो अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए एक पद अरेंज कर सकता है। 35,000 की शुरुआत होगी। अरुण ने कहा, प्रिया, मैं अप्रिशिएट करता हूं विकास की हेल्प, लेकिन मैं अभी अपना काम सेटअप कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। प्रिया का गुस्सा फूट पड़ा। बिजनेस? कौन सा बिजनेस अरुण? ये 2-4 हजार के छोटे प्रोजेक्ट्स, इसे तुम बिजनेस कहते हो? वेकअप अरुण, रियलिटी देखो, हम कहां हैं और दूसरे लोग कहां हैं। अरुण ने धैर्य रखने की कोशिश की। प्रिया, मैं जानता हूं, अभी हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूं। अगर मैं अभी कॉर्पोरेट जॉब ले लूं तो फिर कभी कुछ अपना नहीं कर पाऊंगा। तो क्या गलत है कॉर्पोरेट जॉब में? कम से कम फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो होगी। मैं भी अपने दोस्तों के सामने मुंह दिखा सकूंगी। दिन पर दिन बातें बढ़ती गईं। प्रिया के ताने और तेज हो गए। वो कहती, मैंने गलत चॉइस की है अरुण। मैं एक ड्रीमर से शादी की है, प्रैक्टिकल आदमी से नहीं। अरुण को लगता कि प्रिया उसे समझ नहीं रही। वो जानता था कि उसके पास टैलेंट है, आइडियाज हैं,
बस सही अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट चाहिए था, लेकिन प्रिया का बिहेवियर उसे डिमोटिवेट कर रहा था। फिर एक दिन प्रिया के माँ बाप घर आए। उन्होंने अरुण से डायरेक्टली बात की। बेटा, हमें नहीं लगता कि तुम प्रिया को खुश रख सकते हो। उसकी उम्र अभी कम है। वो एक बेहतर जिंदगी की हकदार है। अरुण हैरान रह गया। मतलब, आप क्या कह रहे हैं? प्रिया की मां ने कहा, हम कह रहे हैं कि अगर तुम प्रिया से प्यार करते हो तो उसे जाने दो, कहीं और उसका भला होगा। उस रात प्रिया और अरुण में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। प्रिया ने कहा, अरुण, मैं थक गई हूं। मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, न पैसा, न स्टेटस, न कोई प्रॉपर प्लान। मैं जा रही हूं। अरुण ने बहुत मनाने की कोशिश की। प्रिया, प्लीज, सिर्फ 6 महीने और दे दो मुझे। मैं प्रूव कर दूंगा। नहीं अरुण, 6 महीने, फिर 6 महीने और। ऐसे चलता रहेगा। मैं जा रही हूं। और वो चली गई। अपना सामान पैक किया और अपने मां बाप के साथ चली गई। अरुण अकेला रह गया, अपने छोटे से फ्लैट में। पहले कुछ दिन अरुण टोटली ब्रोकन था। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। जिस औरत से वो प्यार करता था, वो उसे छोड़कर चली गई। और सबसे बुरी बात यह थी कि वो सिर्फ पैसे की वजह से गई थी। लेकिन फिर अरुण के अंदर कुछ जगा, गुस्सा, दर्द और सबसे ज्यादा प्रूव करने का जुनून। उसने सोचा, अच्छा, तो प्रिया को लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं दिखाऊंगा कि मेरे अंदर क्या है। अरुण ने अपना रूटीन कंप्लीटली चेंज कर दिया। सुबह 5 बजे उठना, एक्सरसाइज, फिर नौकरी, शाम को फ्रीलांसिंग, रात को बिजनेस प्लानिंग। वो दिन में 15 से 16 घंटे काम करने लगा। उसने सिर्फ खुद पर फोकस किया। जो पैसा बचता वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता। एक छोटा सा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। शुरुआत में सिर्फ छोटे क्लाइंट्स थे, लेकिन अरुण ने हर प्रोजेक्ट को बहुत डेडिकेशन से किया। 3 महीने बाद उसकी मंथली इनकम 35,000 हो गई, सिर्फ फ्रीलांसिंग से। लेकिन अरुण को संतुष्टि नहीं थी। वो और बड़ा सोच रहा था। उसने अपनी एजेंसी को प्रॉपरली रजिस्टर कराया, एक ऑफिस रेंट पर लिया, एक जूनियर हायर किया। धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ते गए। 6 महीने बाद उसकी मंथली इनकम 60,000 हो गई। 1 साल बाद 1 लाख। लेकिन अरुण ने यहां रुकना नहीं था। वो जानता था कि अभी भी उसमें बहुत पोटेंशियल है। इस बीच एक दिन उसे पता चला कि प्रिया की शादी तय हो गई है, किसी बैंक मैनेजर से। अरुण का दिल थोड़ा दुखा, लेकिन उसने अपना फोकस नहीं हटने दिया। अरुण ने अपनी एजेंसी को एक्सपैंड करना शुरू किया। उसने 5 लोगों की टीम बनाई, बिगर क्लाइंट्स टारगेट किए, एमएनसीज को अप्रोच किया। उसकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन देखकर कई बड़े क्लाइंट्स उसे प्रोजेक्ट्स देने लगे। 2 साल बाद उसकी कंपनी की मंथली रेवेन्यू 10 लाख हो गई। अरुण पर्सनली 3 से 4 लाख मंथली कमाने लगा। लेकिन यहां भी उसने नहीं रुका। उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। स्टॉक मार्केट में भी हाथ आजमाया। उसकी बिजनेस एक्यूमेन बहुत शार्प हो गई थी। हर डिसीजन कैलकुलेटेड और स्मार्ट था। 3 साल बाद अरुण ने अपनी दूसरी कंपनी शुरू की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। उसने कुछ टैलेंटेड डेवलपर्स हायर किए और कुछ इनोवेटिव एप्स डेवलप किए। एक ऐप बहुत सफल हो गया। उसे एक बड़ी कंपनी ने 50 लाख में बाय कर लिया। अरुण की नेटवर्थ अब करोड़ों में पहुंच गई थी। 4 साल बाद अरुण एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन था। उसकी 2 कंपनीज थीं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज थीं। वो उन लोगों में से एक था जिसे लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहते थे। अरुण को अब वो सब कुछ मिल गया था जिसके लिए प्रिया ने उसे छोड़ा था। लेकिन प्रिया अब उसकी जिंदगी में नहीं थी। इधर प्रिया की शादी हो गई थी राज से, जो एक बैंक मैनेजर था। शुरुआत में सब अच्छा लगा था। राज की अच्छी सैलरी थी, रिस्पेक्टफुल जॉब थी। लेकिन धीरे धीरे प्रिया को एहसास हुआ कि राज में कोई एम्बिशन नहीं था। राज एक टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी का आदमी था। उसे सिर्फ अपनी 9 से 5 की नौकरी से मतलब था। घर आकर टीवी देखना, वीकेंड्स में दोस्तों के साथ टाइम पास करना। कोई बड़ी सपने नहीं, कोई विजन नहीं। प्रिया को लगने लगा कि वो एक बोरिंग लाइफ जी रही है। राज के साथ कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती थी। वो सिर्फ ऑफिस की पॉलिटिक्स और क्रिकेट के बारे में बात करता था। 2 साल बाद प्रिया का बेटा हुआ, लेकिन राज ने कहा कि अब प्रिया को जॉब छोड़ देनी चाहिए और घर संभालना चाहिए।
प्रिया की इंडिपेंडेंस और फ्रीडम खत्म हो गई। कभी कभी प्रिया को अरुण की याद आती। वो सोचती कि कम से कम अरुण में पैशन तो था, ड्रीम्स थे। राज में तो कुछ भी नहीं था, न पैशन, न ड्रीम्स, न कोई एक्साइटमेंट। एक दिन प्रिया की फ्रेंड ने बताया कि अरुण अब बहुत सक्सेसफुल हो गया है, उसकी अपनी कंपनीज हैं। प्रिया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 3 साल बाद प्रिया और राज के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स शुरू हो गईं। राज को लगता था कि प्रिया कभी खुश नहीं रहती। प्रिया को लगता था कि राज एक बोरिंग आदमी है। दोनों के बीच फ्रीक्वेंट फाइट्स होने लगीं। राज ने एक दिन कहा, प्रिया, तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। पहले तुम अरुण से परेशान थीं कि उसके पास पैसा नहीं है। अब मेरे पास पैसा है, लेकिन तुम फिर भी खुश नहीं हो। प्रिया को एहसास हुआ कि वो एक मिस्टेक कर चुकी है, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था। 5 साल बाद एक शाम प्रिया अपने बेटे के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो काफी स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो अरुण था, लेकिन बिल्कुल चेंज्ड। एक्सपेंसिव सूट, ब्रांडेड वॉच, और ही कुछ और था। अरुण ने भी प्रिया को देखा। दोनों की आंखें मिलीं। कुछ सेकंड के लिए टाइम रुक गया। अरुण पास आया और मुस्कुराकर कहा, हाय प्रिया, कैसी हो? प्रिया नर्वस थी। हाय अरुण, मैं ठीक हूं। ये मेरा बेटा है आर्यन, क्यूट बच्चा है। अरुण ने बच्चे के साथ प्यार से बात की। प्रिया ने हेजिटेंटली पूछा, तुम तुम कैसे हो? सुना है तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। अरुण ने सिंपल तरीके से कहा, हां, भगवान का शुक्र है, सब ठीक है। प्रिया देख सकती थी कि अरुण कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, बात करने का तरीका, सब कुछ अलग था। अरुण, मैं मैं सॉरी हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना सक्सेसफुल हो जाओगे। अरुण ने शांत आवाज में कहा, प्रिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया था। तुम्हारी अपनी प्रायोरिटीज थीं, एक्सपेक्टेशंस थीं। तुमने वो चॉइस की जो उस टाइम तुम्हें सही लगी। लेकिन अरुण, प्रिया, पास्ट की बातें करने का कोई फायदा नहीं। मैं खुश हूं कि तुम सेटल्ड हो। राज अच्छा आदमी लगता है। प्रिया की आंखों में टीयर्स आ गए। अरुण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हें सिर्फ पैसे की वजह से जज किया था। मुझे तुम्हारे पोटेंशियल को समझना चाहिए था। अरुण ने कहा, प्रिया, जो हो गया हो गया। एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक मोटिवेशन मिली थी। तुम्हारे वर्ड्स, तेरे पास कुछ नहीं है, वो मेरे लिए एक चैलेंज बन गए थे। मैं कितनी स्टूपिड थी अरुण। मैंने सिर्फ प्रेजेंट देखा था, फ्यूचर नहीं। तुम्हारे ड्रीम्स को हकीकत बनने का चांस नहीं दिया। अरुण ने जेंटल टोन में कहा, प्रिया, लाइफ में एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। अगर तुम नहीं गई होती तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करता। तुम्हारा जाना मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। प्रिया को एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की थी। जिस आदमी में उसे पोटेंशियल नजर नहीं आया था, वो आज उससे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल था। अरुण, क्या क्या कभी तुमने मुझे फॉरगिव किया है? प्रिया, मैंने तुम्हें कभी ब्लेम ही नहीं किया। तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम्हारे जाने के बाद मैं एक बेटर पर्सन बना हूं। प्रिया देख सकती थी कि अरुण में कोई बिटरनेस नहीं थी। वो जेन्युइनली पीसफुल और कंटेंट लग रहा था। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? प्रिया ने हेजिटेंटली पूछा। अरुण मुस्कुराया, हां, मैं एंगेज्ड हूं। अगले महीने वेडिंग है। वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। हम दोनों को एक दूसरे के ड्रीम्स समझ आते हैं। प्रिया का दिल और टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक हस्बैंड नहीं खोया था, बल्कि एक लाइफ पार्टनर खोया था, जो उसे वो लाइफ दे सकता था जिसका वो सपना देखती थी। मैं मैं तुम्हें विश करती हूं अरुण। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकी। अरुण ने कहा, प्रिया, तुम भी खुश रहो। लाइफ में कभी कुछ भी लेट नहीं होता। अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने पर फोकस करो। वो बात करके अलग हो गए। लेकिन प्रिया के दिल में एक गहरा रिग्रेट था। उसे एहसास हो गया था कि उसने सिर्फ मनी को प्रायोरिटी देकर कितनी बड़ी गलती की थी। घर जाकर प्रिया ने राज को पूरी बात बताई। राज को भी समझ आया कि प्रिया स्टिल अरुण से लव करती है। प्रिया, तुम अभी भी उससे प्यार करती हो ना? प्रिया चुप रही। इट्स ओके प्रिया,
मैं समझ सकता हूं। मैं भी जानता हूं कि तुम मुझसे खुश नहीं हो। हमारे बीच वो कनेक्शन नहीं है जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होना चाहिए। कुछ महीनों बाद प्रिया और राज ने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लिया। प्रिया ने सोचा था कि शायद अरुण के पास जाकर माफी मांग सकती है, लेकिन तब तक अरुण की शादी हो चुकी थी। प्रिया अकेली रह गई अपने बेटे के साथ। उसे रोज एहसास होता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। सिर्फ इमीडिएट फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उसने एक जीएम को खो दिया था। अरुण आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, एक लविंग हस्बैंड था, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो एक सैटिस्फाइड और पीसफुल इंसान था। उसके पास सब कुछ था: पैसा, रिस्पेक्ट, लव और सबसे ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट। जब भी प्रिया को अरुण की सक्सेस के बारे में सुनाई देती तो उसे अपनी गलती का एहसास होता। वो समझ गई थी कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देखने चाहिए, पोटेंशियल, पैशन और डिटर्मिनेशन को भी देखना चाहिए। अरुण ने कभी प्रिया को ब्लेम नहीं किया। उसके लिए प्रिया का जाना एक मोटिवेशन था, रिवेंज नहीं। वो जेन्युइनली ग्रेटफुल था कि उसे अकेले अपने दम पर कुछ प्रूव करने का चांस मिला था। आज अरुण के पास सब कुछ है जिसकी प्रिया ने कभी डिमांड की थी: मनी, स्टेटस, रिस्पेक्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसे मिली वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान को सिर्फ उसकी प्रेजेंट सिचुएशन से जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है। कभी कभी उस पोटेंशियल को ब्लूम होने के लिए सिर्फ राइट मोटिवेशन और अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है। प्रिया ने अरुण को सिर्फ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखकर जज किया। उसने अरुण के पैशन, डिटर्मिनेशन और विजन को नहीं देखा। उसने इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को लॉन्ग टर्म विजन पर प्रेफर किया। अरुण की सक्सेस का सीक्रेट यह नहीं था कि वो बहुत टैलेंटेड था। उसका रियल सीक्रेट था उसकी नेवर गिव अप एटीट्यूड, उसकी हार्ड वर्क और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका किसी को प्रूव करने का जुनून। जब प्रिया ने कहा था, तेरे पास कुछ नहीं है, तो अरुण ने इसे एक इंसल्ट की तरह नहीं लिया। उसने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। उसने अपने पेन को अपनी पावर बनाया। लाइफ में कई बार हमें ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमारे ड्रीम्स को हवाई किले कहते हैं, हमारी एबिलिटीज पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ऐसे में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं: या तो हम टूट जाएं या फिर अपने अंदर की फायर को और तेज कर लें। अरुण ने सेकंड ऑप्शन चूज किया। उसने अपने क्रिटिक्स को अपना मोटिवेटर बना लिया। हर टॉन्ट, हर डाउट उसके लिए एक फ्यूल था जो उसे आगे बढ़ने के लिए पुश करता था। सक्सेस सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती। ट्रू सक्सेस तब आती है जब आप अपने आप को प्रूव कर देते हैं, जब आप अपनी कैपेबिलिटीज का फुल पोटेंशियल रियलाइज करते हैं। प्रिया को बाद में एहसास हुआ कि उसने सिर्फ मनी को प्रायोरिटी देकर कितनी बड़ी गलती की थी। मनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एवरीथिंग नहीं है। कैरेक्टर, विजन, पैशन, ये चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आज अरुण खुश है क्योंकि उसने अपने दम पर सक्सेस अचीव की है। उसके पास सेल्फ अर्न्ड रिस्पेक्ट है। वो किसी का मोहताज नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। प्रिया का एग्जाम्पल हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी हमारी रॉन्ग चॉइसेस हमें लेटर में रिग्रेट करवाती हैं। लेकिन लाइफ में कोई भी डिसीजन परमानेंट नहीं होता। हमें अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास अभी कुछ नहीं है, तो याद रखिए अरुण की कहानी। आपके अंदर भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है। बस जरूरत है तो राइट माइंडसेट, हार्ड वर्क और पेशेंस की। कभी भी अपने ड्रीम्स को छोटा मत समझिए। कभी भी दूसरों के टॉन्ट से डिमोटिवेट मत होइए। अपने अंदर की आग को जलाए रखिए। सक्सेस जरूर आएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब सक्सेस आए तो हम्बल रहिए। अरुण की तरह उसने अपनी सक्सेस का इस्तेमाल प्रिया को हर्ट करने के लिए नहीं किया। उसने ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी जर्नी को एक्सेप्ट किया। यही है लाइफ का रियल लेसन। स्ट्रगल से सक्सेस तक का सफर सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है। ये आपके कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में भी है। ये आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो याद रखिएगा अरुण की कहानी, और उस डे का इंतजार कीजिए जब आप भी कह सकेंगे, हाँ, पहले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट है। सक्सेस की असली परिभाषा यही है: जब आप अपने आप से खुश हों, अपनी जर्नी से प्राउड हों और अपने फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंट हों। बाकी सब तो बस एक्सटर्नल चीजें हैं।
मेहनत का फल हमेशा मिलता है, बस सब्र और विश्वास रखना होता है। अरुण ने यह प्रूव कर दिया कि अगर आपके अंदर सच्चा जुनून है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आज अरुण एक इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सभी के लिए जिन्हें लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन सभी के लिए जिनके सपने बड़े हैं लेकिन रिसोर्सेज कम हैं। याद रखिए, रिसोर्सेज की कमी कभी भी रिसोर्सफुलनेस की कमी नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास आइडियाज, पैशन और हार्ड वर्क करने की विलिंगनेस है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। प्रिया की कहानी भी हमें यह सिखाती है कि रिलेशनशिप्स में पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पार्टनर के पोटेंशियल पर बिलीव करते हैं तो उन्हें ग्रो करने का टाइम दीजिए। इमीडिएट रिजल्ट्स की डिमांड मत कीजिए। ट्रू लव वो है जो आपके वर्स्ट फेज में भी आपका साथ दे, जो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करे, उन्हें डिस्करेज न करे। प्रिया ने इसे बहुत लेट रियलाइज किया, लेकिन लाइफ में कभी कुछ भी कंप्लीटली रॉन्ग या राइट नहीं होता। हर एक्सपीरियंस से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। प्रिया ने भी अपनी गलती से सीखा और आज वो एक मोर मैच्योर पर्सन है। अरुण की सक्सेस स्टोरी हमें यह भी बताती है कि रिवेंज से बेहतर है अपने आप को प्रूव करना। अरुण ने कभी प्रिया को हर्ट करने की कोशिश नहीं की, उसने सिंपली अपनी सक्सेस से बोलने दिया। यही है रियल स्ट्रेंथ। जब आप अपने एक्शन से प्रूव करते हैं, वर्ड्स से नहीं। जब आप अपनी सक्सेस को अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, किसी और की फेलियर नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए। अरुण की तरह अपने पेन को अपनी पावर बनाइए, अपने डाउटर्स को अपना मोटिवेटर बनाइए और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने कैरेक्टर को बनाए रखिए। सक्सेस के बाद भी हम्बल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि असली जीत वही है जो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाए, बिटर नहीं। मेहनत, सब्र और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस जरूर मिलेगी, और जब मिलेगी तो वो सिर्फ आपकी होगी, किसी की दया या फेवर नहीं। यही है अरुण की कहानी का असली मैसेज। यही है लाइफ का रियल ट्रूथ। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, डेडिकेशन always pays off, and true success always comes to those who never give up.